नमस्कार। आज जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह रस निष्पत्ति के चौथे महत्वपूर्ण आचार्य अभिनवगुप्त से संबंधित है। इसके पहले हम लोगों ने भट्ट लुल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक की रस निष्पत्ति संबंधी अवधारणाओं का परिचय पा लिया है। इसी क्रम में आज के इस व्याख्यान में हम सबसे पहले तो अभिनवगुप्त की रस निष्पत्ति संबंधी धारणा से परिचित होंगे। उनके रस निष्पत्ति विषयक धारणा, जिसे अभिव्यक्तिवाद कहा गया है, उसकी विशेषताएं जानेंगे, उसकी उपलब्धियों को समझेंगे और इस व्याख्यान के अंतिम चरण में हम अभिनवगुप्त की रस निष्पत्ति संबंधी धारणा की कुछ सीमाओं से भी परिचित होंगे। अभिनवगुप्त भारत के रस सूत्र के चौथे व्याख्याकार कहे जाते हैं और इनकी व्याख्या का नाम है अभिव्यक्तिवाद। रस सूत्र की अभिनवगुप्त से पहले की व्याख्याओं की पीठिका पर ही उन्होंने अपना मंतव्य स्थिर किया है, अपनी धारणा बनाई है। इस विषय में यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि अभिनवगुप्त ने यह कहा कि अपने से पहले के विद्वानों, पूर्ववर्ती विद्वानों के विचारों का, उनकी मान्यताओं का परीक्षण करने के उपरांत मैंने संशोधन मात्र किया है, खंडन नहीं किया। यह स्थापित सिद्धांतों के बारे में अभिनवगुप्त की धारणा है कि जो पहले से चली आती हुई मान्य धारणाएं हैं, उनकी भली प्रकार संगति लगा देने में भी मौलिक सिद्धांतों की स्थापना के समान ही फल मिलता है। कहा उन्होंने, पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फल मान मनंती। अभिनव भारती के आरंभ में ही अभिनवगुप्त ने अपनी इस धारणा को स्पष्ट किया था। कहा था उन्होंने, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मारुह्य यदर्थत्वम धीः पश्यति श्रांतिम वेदयन्ति फलम तदाद्यैः परिकल्पितानाम विवेक सोपान परंपरा नाम। उनका यह विश्वास है कि पहले से चली आती हुई धारणाओं को आधार बनाकर ही अगली धारणा का क्रम सुनिश्चित होता है, उन्हें छोड़कर नहीं। अपनी इस धारणा को मानने के कारण ही उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि पश्चातवर्ती आचार्य कोई मौलिक विचार ही रखे। यदि वह पहले से चली आती हुई धारणाओं की संगति भी लगा देता है, उन्हें ठीक से व्यवस्थित भी कर देता है, तो वह भी मौलिक सिद्धांत सदृश ही है। पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फल मां मनंती। अभिनवगुप्त की ख्याति बहुत बड़े काव्यशास्त्री के रूप में है और यूं तो उनके लगभग 45 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और इन ग्रंथों को मोटे तौर पर 3 कोटियों में विभाजित किया गया है, या कहें कि विभाजित किया जा सकता है। पहला तो काव्यशास्त्र या कला चिंतन से संबंधित उनके ग्रंथ हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें उन्होंने कविता विषयक अपनी मान्यताओं, कला विषयक अपनी धारणाओं का निदर्शन किया है, वे सारे ग्रंथ काव्यशास्त्रीय या कला विषयक ग्रंथों की कोटि में रखे जा सकते हैं। दूसरी कोटि उनके ग्रंथों की शैव दर्शन या तंत्र से संबंधित ग्रंथ हैं और तीसरी कोटि स्रोत काव्यों की है। काव्यशास्त्र या कला चिंतन से संबंधित उनके ग्रंथों में 2 कृतियां जो कालांतर में बहुत महत्वपूर्ण मानी गईं, वे उपलब्ध हैं। उन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका लिखी थी अभिनव भारती नाम से, और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक
की टीका लिखी ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। संस्कृत काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र के संदर्भ में इन दोनों टीकाओं या उन्हीं की धारणा में कहें कि ये मौलिक ग्रंथ हैं, क्योंकि उन्होंने चली आती हुई धारणाओं की संगति लगाई है। तो इन दोनों ही टीका ग्रंथों का बहुत ही अधिक उल्लेख हुआ है, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें मौलिक विचारणा को परवर्ती काव्यशास्त्र के आचार्यों ने बहुत अधिक महत्व दिया है। अभिनवगुप्त के अनुसार सामान्यतः लौकिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं एवं परिस्थितियों के बोध के समय 3 प्रकार की दृष्टियां अपना सकते हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं कि जब भी हमें लौकिक जीवन में वस्तुओं का बोध प्राप्त होता है तो उसकी 3 दृष्टियां हो सकती हैं। पहली दृष्टि उन्होंने बताई कि योगी की भांति तटस्थ दृष्टि, उन पर कोई प्रभाव न पड़ना। यदि आपके सम्मुख से कोई दृश्य निकल रहा है, आप कुछ देख रहे हैं, पर यथावत बने रहना, योगी की भांति तटस्थ दृष्टि। दूसरी दृष्टि उन्होंने कहा परायेपन की भावना के कारण उपेक्षापूर्ण दृष्टि, कि यह किसी और से संबंधित विषय है, यह किसी और की वस्तु है, यह किसी और के आनंद का कारण है, यह किसी और के शोक का कारण है। चूंकि ये सारे विषय किसी और अन्य से संबंधित हैं तो इनसे मेरा क्या संबंध। यह धारणा, यह दृष्टि, यह परायेपन की भावना के कारण उपेक्षापूर्ण दृष्टि है। यह उस योगी की तटस्थ धारणा से भिन्न है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर एक तीसरी दृष्टि भी है जो अपनत्व की भावना के कारण, जिसे स्वार्थपूर्ण दृष्टि कहा गया है। यदि आपके सम्मुख कोई ऐसा दृश्य है जो करुणोत्पादक क्षमता रखता है तो आपके मन में भी करुणा का भाव उत्पन्न होगा। आप दूसरों के दुख से स्वयं भी दुखी होंगे, दूसरों के आनंद के सहभागी होंगे, दूसरे अपने भावों के साथ अन्य नहीं बने रह सकते, वह अनन्य हो जाते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर अपनत्व की भावना के कारण यह जो स्वार्थपूर्ण दृष्टि विकसित होती है, यह योगी की तटस्थ दृष्टि और उपेक्षापूर्ण दृष्टि से भिन्न है, विशिष्ट है। अब अभिनवगुप्त कहते हैं कि यह जो 3 तरह की दृष्टियां हैं, रसानुभूति के समय हम तीनों ही दृष्टियों से भिन्न प्रकार की दृष्टि अपनाते हैं। यह तो लौकिक जीवन में अपनाई जाने वाली दृष्टियां हैं, पर नाटक के देखने या काव्य के रसास्वादन के समय हम इन तीनों दृष्टियों से भिन्न दृष्टि अपनाते हैं, वह थोड़ा विशिष्ट होता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि ऐसा करते हुए हम विषय वस्तु से तटस्थ भी रहते हैं और तटस्थ रहते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रहते। यह योगी की दृष्टि में तटस्थ होना तो है, पर पूर्णतः तटस्थ होना नहीं है। हम उससे प्रभावित होते हैं। हम यह जानते हुए भी कि जो कहानी हम देख रहे हैं नाटक में, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं काव्य में, वह मेरी नहीं है, वह अपनी कहानी नहीं है, फिर भी हम उसकी उपेक्षा नहीं करते। हम उसमें आत्मीयता का बोध करते हुए भी व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंग और हानि लाभ के विचार से मुक्त रहते हैं। इस अनुभूति को इन्हीं कारणों से अभिनवगुप्त ने विलक्षण अनुभूति कहा है और इसे ही उन्होंने साक्षात्कारात्मिका प्रतीति, निर्विघ्न प्रतीति या विश्रांति रूप प्रतीति कहा है। लौकिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो वस्तु व्यापार है, जो तमाम वस्तुएं हमारे दृश्यमान जगत में दिखाई पड़ती हैं, नाटकों में देखी जा रही कहानी
कविता में पढ़ी जा रही विषय वस्तु के साथ हमारा व्यवहार लौकिक जीवन की उन तीनों दृष्टियों से अलग होता है। हम यह समझ रहे होते हैं कि जो कहानी हमारे सामने चल रही है वह हमारी कहानी नहीं है, फिर भी हम उसमें डूबते हैं, तल्लीन होते हैं, रस लेते हैं। हम उससे तटस्थ बने नहीं रहते। पर जिस समय हम वह नाटक देख रहे होते हैं, जिस समय वह कहानी हमारे सम्मुख चल रही होती है, उस समय हम व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंग और हानि लाभ के दायरे से अपने को थोड़ा मुक्त रखते हैं। यही निर्विघ्न प्रतीति, यही साक्षात्कारात्मिका प्रतीति और विश्रांति रूप प्रतीति का अर्थ है। अभिनवगुप्त ने अपने से पूर्व के तीनों आचार्यों लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक की स्थापनाओं का परिष्कार किया है, पर परिष्कार करते हुए जो बात उन सब से छूट गई थी, उन बातों को और विशद बनाकर और अधिक स्पष्ट करके विशेष बनाकर उपस्थित किया है। कहते हैं अभिनवगुप्त कि स्थायी भाव वासना के रूप में हर व्यक्ति के भीतर रहते ही हैं और विभाव आदि के कारण सामग्री के सामने आने पर उद्बुद्ध हो उठते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल वातावरण होता है, अनुकूल कारण होते हैं, तो वे ही विभाव आदि स्थायी भाव से संयोग कर उद्बुद्ध हो उठते हैं। अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद में यह जो उद्बोध है वह व्यंजना की प्रक्रिया के द्वारा व्याख्यात किया गया है। स्थायी भाव उनके अनुसार वासना संस्कार के रूप में भीतर रहता ही है, पर वह ढका हुआ रहता है, पर्दे में रहता है, छिपा रहता है और आवरण हटते ही, आवरण कैसे हटता है? अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वे आवरण जिन्होंने हमारे मन में स्थायी रूप से उपस्थित स्थायी भाव पर आवरण डाल रखा था, उस आवरण को हटा देते हैं। आवरण हटते ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है और अभिव्यक्त हुआ भाव ही रस बन जाता है। वे स्थायी भाव जो अनुकूल उपस्थिति, अनुकूल कारणों की उपस्थिति से उद्बुद्ध हो उठते हैं, वे ही रस रूप में परिणत होते हैं। यह जो अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है वह शैव दर्शन पर आधारित है। शैव दर्शन अद्वैतवाद को मानता है, इसीलिए अभिनवगुप्त के दर्शन को केवल शैव दर्शन न कह करके शैवाद्वैत दर्शन कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परम शिव अव्यक्त, असीम और अरूप हैं। उसी परम शिव में यह व्यक्त जगत सिमट कर अव्यक्त स्थिति में विद्यमान रहता है। परम शिव इसे अपनी इच्छा अनुसार अनेकानेक रूपों में अभिव्यक्त करता है। यह जो शैवाद्वैत की परिकल्पना है, धारणा है, अभिनवगुप्त ने इसी धारणा, इसी दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की भी व्याख्या की है। उनका कहना है कि स्थायी भाव जिन्हें अभिनवगुप्त ने मूल संवित कहा है, वे जन्मजात संस्कार के रूप में पहले से मौजूद रहते हैं। कहा उन्होंने कि जात मात्र एव ही जंतु यदभि संविद भी परितो भवति। अब कैसे मान लें इस बात को कि स्थायी भाव सभी में पहले से मौजूद रहते हैं? उदाहरण दिया है अभिनव ने, प्रमाण दिया है, बताया है कि जैसे यदि कोई थका मनुष्य हमारे सामने आता है, उदास होकर आता है, तो हम उससे प्रश्न करते हैं कि आप क्यों थके हुए हैं, आपके उदास होने का कारण क्या है, आप क्यों उदास दिख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। पर यदि कोई उत्साह से संपन्न है
तो हम उससे यह प्रश्न नहीं पूछते कि आप उत्साह से युक्त क्यों हैं, वह तो स्थायी रूप से रहता ही है। इस तरह से अभिनवगुप्त ने स्थायी भाव जो मूल संवित है और कहा कि यह जन्मजात संस्कार के रूप में पहले से उपस्थित, पहले से विद्यमान रहता है, को सिद्ध किया है। अब जब स्थायी भाव की पहले से उपस्थिति उन्होंने सिद्ध कर ली, तब उन्होंने यह बताया, और यह जानना और दिलचस्प है भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में, कि अभिनवगुप्त एक साथ भारत के रस सूत्र के भी व्याख्याता हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र की भी टीका लिखी, और एक ही साथ आनंदवर्धन के ध्वनि तत्व की भी व्याख्या उन्होंने की है, ध्वन्यालोक की भी टीका लिखी है। तो एक ही साथ अभिनवगुप्त आनंदवर्धन के ध्वनि तत्व के भी व्याख्याकार होते हैं और भरत के रस तत्व के भी व्याख्याता के रूप में सामने आते हैं। इनके अनुसार यही कारण है कि रस भी ध्वनि के प्रभेदों में अन्यतम प्रभेद माना गया है। दोनों को उन्होंने संयुक्त कर दिया है और बताया कि यह जो रस है वह अभिधा शक्ति के द्वारा न तो वाच्य होता है, न लक्षणा के द्वारा लक्ष्य, बल्कि व्यंजना शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होता है। मनोविज्ञान की भित्ति पर आधारित होने के कारण यह सिद्धांत नितांत लोकप्रिय और पूर्ण माना गया है। अभिनवगुप्त की जो धारणा है, यदि संक्षेप में उसे हम समझना चाहें तो यह कह सकते हैं कि उनके अनुसार जो सहृदय है, जिसे भरत ने सुमनस प्रेक्षक कहा था, वह सहृदय के अंतःकरण में स्थायी भाव वासना रूप में निरंतर विद्यमान रहता है, और वे ही स्थायी भाव अनुकूल कारण पाकर साधारणीकृत होकर विभाव आदि की अनुकूलता में अभिव्यक्त होकर आस्वाद्य या सुखमय प्रतीति के योग्य हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? अभिनवगुप्त के अनुसार सुखमय प्रतीति ही रस है। मैंने पहले बताया कि चूंकि वह स्थायी भाव के रस रूप में अभिव्यक्ति को मानते हैं, इसलिए उनकी रस निष्पत्ति विषयक धारणा की संज्ञा अभिव्यक्तिवाद की गई है, और रस की स्थिति स्वाभाविक रूप से वह सहृदय में मानते हैं। उनका दर्शन शैवाद्वैत दर्शन है, और संयोग इनके यहाँ व्यंग्य व्यंजक संबंध है, और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। अभिनवगुप्त के अनुसार तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव हैं अभिव्यंजक, और स्थायी भाव हैं व्यंग्य। उन तीनों अभिव्यंजकों के द्वारा सहृदय के अंतःकरण में वासना रूप से विद्यमान स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यंजना होती है, और यह अभिव्यक्ति ही रस निष्पत्ति है। अभिव्यक्त रस की प्रतीति होती है सहृदय की आत्मा को ही, पर यह प्रतीति मात्र व्यक्तिगत नहीं होती। केवल व्यक्तिगत प्रतीति नहीं है जो सहृदय को होती है। कहते हैं अभिनवगुप्त की साधारणीकरण मात्र व्यक्ति के धरातल पर नहीं, सामूहिक धरातल पर भी होता है। भट्टनायक के समान ही अभिनवगुप्त ने भी स्वीकार किया कि जो रस है वह ब्रह्मानंद के समान है। कुल मिलाकर अभिनवगुप्त का यह जो रस विवेचन है, उसका निष्कर्ष है कि रस अभिव्यक्त होते हैं एवं प्रतीति के द्वारा ही आस्वाद गोचर होते हैं। अभिव्यंजते रसाः प्रतीत्यैव च रस्यन्त इति, यह ध्वन्यालोक में कहा गया। और अभिनव भारती में उन्होंने कहा कि रस सर्वथा
आस्वादात्मक एवं निर्विघ्न प्रतीति से ग्राह्य स्थायी भाव ही रस है, वही अभिव्यक्त होकर रसनीय बनता है। अब होता क्या है कि इस समूची प्रक्रिया में जो सहृदय है, प्रेक्षक है, वह सहृदय प्रेक्षक सामाजिक वीत विघ्न हो जाता है, अर्थात लौकिक बाधाओं से सर्वथा मुक्त होकर आनंदानुभव करता है। और रसानंद की यह दशा ब्रह्मानंद के समान होती है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि रसाभिव्यक्ति के पूर्व सामाजिक को विभावन नामक अलौकिक व्यंजना व्यापार के द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव जहां सामान्य लौकिक अनुभूति है, वहां रस की अनुभूति नाटक, काव्य आदि से होती है। स्थायी भाव चूंकि पहले से विद्यमान है, तो स्थायी भाव वो लौकिक अनुभूति है, पर नाटक देखने या काव्य पढ़ने से स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत, रस रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। यह कहने का अभिप्राय है अभिनव गुप्त का। कहा उन्होंने कि रस में स्थायी भाव नाट्यांग, गुण, अलंकार आदि तत्वों से युक्त होने के कारण सौंदर्य युक्त हो जाता है, जबकि सामान्य स्थायी भाव इन तत्वों से रहित रहता है। तीसरा अंतर उन्होंने बताया स्थायी भाव और रस में कि रस में स्थायी भाव साधारणीकृत रूप में होता है और उसकी अनुभूति निर्विघ्न रूप में होती है, और इसी कारण उसका आस्वाद भी रसनीय या आनंदमय हो जाता है। इस तरह से विचार करने पर जो स्थायी भाव है वह अभिनव गुप्त की दृष्टि में लौकिक अनुभूति एवं रसात्मक अनुभूति में कई दृष्टियों से अंतर उपस्थित करता है। यह अंतर उपस्थित करने का जो कारण है, वह एक कारण है कलात्मकता, दूसरा कारण है सौंदर्यात्मकता, तीसरा कारण है साधारणीकरण, चौथा कारण है निर्विघ्नता और पांचवा कारण है रसनीयता। अभिनव गुप्त कहते हैं कि ये पांच ऐसे कारण हैं, कलात्मकता, सौंदर्यात्मकता, साधारणीकरण, निर्विघ्नता और रसमयता, जिनके कारण ही जो लौकिक स्थायी भाव हैं वे रस से पीछे छूट जाते हैं। रसानुभूति में यह सब संभव होता है। स्थायी भाव जो लौकिक अनुभूति का कारक है, उसमें यह सब नहीं होता। अभिनव गुप्त की यह जो रसानुभूति की प्रक्रिया है, इसे यदि चरणबद्ध तरीके से समझना हो तो हम पहला चरण अर्थ के प्रकाशन को मान सकते हैं। काव्य हमने पढ़ा, यदि काव्य के शब्द हमारे कानों में गए, हमने शब्द सुने, तो सबसे पहला चरण तो है अर्थ का प्रकाशन। कहते हैं अभिनव गुप्त की मूलतः काव्यार्थों का भावन ही रस है, इसलिए भावन से पूर्व अर्थ का प्रकाशन अपेक्षित है। काव्य का अर्थ प्रकाशन व्यावहारिक जीवन के अर्थ प्रकाशन से विशिष्ट होता है। काव्यादि में अर्थ प्रकाशन ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरा चरण अभिनव गुप्त के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुभूति है। जब हमने अर्थ पा लिया तो अब उस अर्थ को पा लेने के बाद सौंदर्यात्मक अनुभूति होती है। गुणालंकार गीतात्वोद्यादि सम्यक सुंदरी भूत, अर्थात प्रत्यक्षीकरण एवं तल्लीनता जन्य अर्थ बोध के अनंतर पाठक या दर्शक की विषय वस्तु में उत्पन्न अभिरुचि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे वह विषय का अर्थ ग्रहण करता जाता है, वैसे वैसे उसकी रुचि भी उस विषय में बढ़ती जाती है। यही सौंदर्यात्मक अनुभूति है।
जो तीसरा चरण है अभिनव गुप्त के अनुसार रसानुभूति का, उसे हम साधारणीकरण कह सकते हैं या तादात्मीकरण कह सकते हैं। अभिनव गुप्त कहते हैं कि जब सहृदय यह अनुभव करने लगता है कि शकुंतला केवल दुष्यंत की ही प्रेयसी नहीं है, वह सामान्यतः सभी के प्रणय भाव की सामान्य आलंबन है, तो यह साधारणीकरण का सूचक है। और फिर जब यह 3 चरण पूरे हो जाते हैं, साधारणीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, तब स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त हो उठते हैं। अभिव्यक्ति रसास्वादन की, रसानुभूति की अंतिम प्रक्रिया है, रसानुभूति का आखिरी चरण है। कहते हैं कि रसास्वादन की चरम स्थिति में सामाजिक काव्य नायक की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के रूप में वस्तुतः अपनी ही भावना को अभिव्यंजित करता है। अभिव्यक्तिवाद की इस धारणा की आलोचना भी कम नहीं हुई है। परवर्ती विचारकों ने अभिव्यक्तिवाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति स्वीकार कर लेने का अर्थ होगा रस की पूर्व स्थिति स्वीकार कर लेना। वस्तुतः इस आरोप का उत्तर स्वयं अभिनव गुप्त ने दिया है। कहा है कि जिस तरह से दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है, कब होता है हम यह जान नहीं सकते। यदि हम दूध से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में भी रखे रहें, निरंतर उसकी ओर देखते रहें, तो भी हम यह नहीं पता लगा सकते कि वह दूध दही के रूप में कब परिणत हो गया। उसी प्रकार स्थायी भाव भी रसमय में अभिव्यक्त होता है। अभिनव गुप्त की मान्यताओं की कुछ विशेषता भी है, और परवर्ती काल में चूंकि उनके ही मत सर्वाधिक ग्राह्य रहे हैं, तो सबसे पहले तो धनंजय ने और बाद में मम्मट ने उनकी मान्यताओं का उल्लेख किया है, और विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण में अभिनव गुप्त को याद करते हुए उनकी रस निष्पत्ति की चर्चा की है। लगभग दोहराया है विश्वनाथ ने, कहा कि विभावो नुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी भावः सचेत साम। यह कहते हैं विश्वनाथ बाद में कि स्थायी भाव ही आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त, व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट और अनुभावों से व्यक्त होकर रस दशा को प्राप्त करता है। धन्यवाद।